युवा पे और मतलब महिला पे, लड़की पे पूरा लगातार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाठीचार्ज हो रहा है। और दिल्ली में देखा जाए तो कहीं न कहीं उनको इतना गंभीर मामला से मार दिया जा वहीं पर जो लीक हुआ है नीट का, इस सवाल को लेकर के पूरे लंबे अरसे से अपने मांग को लेकर के वो आंदोलनरत थे, आंदोलन कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर कहा जाए तो हजारों हजार छात्र जुट करके अपनी मांग को रख रहे थे और एक ही मांग था कि ये जो नीट का जो लीक हुआ है परीक्षा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आजिश बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है भाकपा माले के ऑफिस में और यहाँ पे जो कि पटना में और दिल्ली में यहाँ पे लगातार देखा जाए तो युवा पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। आखिर क्यों यहाँ पे कहीं ना कहीं मांग किया जा रहा है कि हम लोग को जो भी मतलब यहाँ पे नौकरी का मांग किया जा रहा है, उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। कभी नीट पेपर कहीं ना कहीं लीक किया जा रहा है। आखिर सरकार के क्या मतलब यहाँ इस तरह से चल रहा है बिहार में, जो कि युवाओं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। सम्राट के पुलिस लगातार देखा जाए तो युवा पे और मतलब महिला पे, लड़की पे पूरा लगातार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाठीचार्ज हो रहा है। और दिल्ली में देखा जाए तो कहीं न कहीं उनको इतना गंभीर मामला से मार दिया जा रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे सब लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? उमेश पासवान नाम है, भाकपा माले के अंचल सचिव है इस्लामपुर। क्या कहना चाहेंगे? कल भी मतलब लाठीचार्ज लगातार दिल्ली में किया जा रहा था, आज भी पटना में लगातार उनको साथ मारपीट किया गया युवा पे। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, इस पर कहने का तो एक जो है कि छात्र युवा या खास करके कहा जाए देश के नौजवान लोग, बेरोजगार लोग अपनी मांगों के लेकर के, और सबसे अहम एक जो इश्यू उसमें है कि पेपर जो लीक हुआ है नीट का, इस सवाल को लेकर के पूरे लंबे अरसे से अपने मांग को लेकर के वो आंदोलनरत थे, आंदोलन कर रहे थे। और बीच में आप देखिए कि इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर कहा जाए तो हजारों हजार छात्र जुट करके अपनी मांग को रख रहे थे और एक ही मांग था कि ये जो नीट का जो लीक हुआ है परीक्षा का, उस पर मतलब है कि कहा जाए तो सरकार गंभीरता से विचार करे और इसके जिम्मेदार जो है यहाँ के मतलब है कि देश के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनकी इस्तीफा मांग रहे हैं। वो कोई गलत कर नहीं रहे हैं। जब ये जवाबदेही से मतलब है कि ये इनका पूरा नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर से बनता है कि वो अपने पद पर नहीं रहे और छात्र मतलब है कि युवा यही मांग कर रहे हैं। और जब मांग कर रहे हैं तो इनकी मांग पूरा नहीं हो रही है तो देखिए कि सरकार कैसे मतलब है कि कहा जाए तो उन पर लाठियां बरसा रही है। वहां पर देखेंगे तो जिस तरह की लाठियां बरसाई जा रही है तो ये कि याद आ जा रहा है अंग्रेजी हुकूमत, जैसे जिस तरह से अंग्रेजों के द्वारा भारतीय पर जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वैसा दमन कर रहा था, उसी तरह का ये दमन कहा जाए कि अंग्रेजों के नक्शे कदम पर ये चल रही है और सरकार अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रही है। अपनी गलती क्या को युवा जो स्टूडेंट लोग हैं कि मतलब जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कानूनी मतलब सही कर रहे हैं या मतलब ज़्यादा अपराधी जैसा ऐसा कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए अपराधी तो खैर मतलब है कि स्वीकार ही नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश जो चल रहा है संविधान से चल रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है। और उसमें है कि आप अपने अधिकारों के लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, धरना जुलूस प्रदर्शन कर सकते हैं और ये होते रहा है एकदम। लेकिन इधर 12 साल के दरमियान जब देखा जाए भाजपा की जब सरकार बनी है तो धीरे धीरे कहा जाए तो जनता का जो मतलब है कि लोकतांत्रिक जो अधिकार है इस पर एक तरह से मतलब है कि कड़ाई बरती है और कहा जाए उसमें कटौती करने का काम किया जा रहा है। और इसी के तहत कहा जाए तो आज छात्रों पर कहा जाए तो एक पुलिसिया दमन जो हो रहा है, किस छात्र के आंदोलन को देखना नहीं चाहता, एक तरह से संविधान के दायरे से बाहर होकर के मतलब है कि ऐसा कदम उठाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो लाठी चार्ज कर रहे हैं सम्राट की पुलिस लगातार किया जा रहा है, आखिर आंदोलन पे उतरे हुए हैं, क्या कहने कहीं कानूनी मतलब अपना स्तर से अच्छा से मतलब प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके दौरान उनको मारपीट क्यों करने का ऐसा अधिकार है? देखिए
ये छात्र और जो नौजवान लोग हैं या कहा जाए युवा लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, ये अपनी जायज मांगों को लेकर के कर रहे हैं। इनको देखना चाहिए सरकार को कि वास्तविक में यहाँ लाखों युवा मतलब है कि जब सड़क पर उतर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर जब कल जिस तरह का बेरहमी से पिटाई की गई, जब वो अपनी मांग को लेकर के उसमें देखा जाए तो राहुल गांधी को भी मतलब पूरा घसीटा गया है। आज हम कह रहे हैं कि देश के विपक्ष के नेता जो है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि कैसा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आज हम कह रहे हैं कि एक तरह से जगह नहीं है, तानाशाही के रूप अपना अख्तियार कर लिया गया है। और इसी जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ, जिसके खिलाफ में आज पूरे जगहों पर हर राज्यों में भी मतलब है कि प्रतिरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है। आप पटना में आप देखेंगे कि आज हजारों छात्र वहां पर पहुंचे हैं और पहुंच करके राजभवन मार्च कर रहे हैं, अपनी मांग को वहां पहुंचाने का काम करने वाले थे। लेकिन ये सम्राट की जो पुलिस है वो मतलब है कि उनको बीच में ही रोक कर उन पर लाठी और डंडा मतलब है कि बरसाने का काम किया। पत्रकार पे भी हमला हुआ है और ये कहा जाए तो घोर निंदनीय है। पत्रकार पर भी जो हमला हुआ है इस तरह का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, ये इसको मतलब है कि हम लोग मतलब उचित नहीं मानते हैं। और निश्चित तौर से ये आंदोलन पूरे देश में जो फैल रहा है, तो आने वाला समय में जनता यहाँ खास करके बेरोजगार है, जो युवा है, जो छात्र है, वो निश्चित तौर से ये मतलब सरकार के खिलाफ मतलब है कि ये वोट से बदला लेगी। क्या लगातार मतलब देखा जाए तो आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है, मगर सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम कह रहे हैं कि आंदोलन पर हम तो पहले भी रखा कि आंदोलन पर ध्यान नहीं दे रही है। ये जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रहा है। जो अगर हम कह रहे हैं कि आप सरकार में हैं, अगर आप मतलब है कि आप वादा किए थे कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर उसी सवाल को लेकर के अगर आपसे मान लिया कि मांग कर रहा है, तो कौन गुनाह कर रहा है भाई? अगर मान लिया कि अपने हक अधिकार की बात करता है तो आप उसको कहिए कि ये देशद्रोही है। इस तरह का तो मतलब है कि भाई कहीं से भी उचित नहीं है। तब तो इतना ही प्रशासन अभी लाठीचार्ज कर रहा है, अभी कुछ लोगों को मतलब बैच भी नहीं है, नाम भी हटा दिया गया है। नहीं, ये सब उनके मतलब है कि कहा जाए वो आरएसएस के वैसे लोग हैं, या उनके जो गुंडे हैं वो जाकर के मतलब है कि पुलिस के भेष मतलब है कि अथी में साथ रह करके उन पर लाठी चला रहा है, उनके साथ मारपीट कर रहा है। जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि जो फोटो वायरल हो रहा है उसमें भी देखिएगा कि बिना वर्दी के हाथ में डंडा लिए हुए हैं और मतलब है कि छात्रों पर, युवाओं पर मतलब है कि लाठी बरसाने का काम कर रहा है। इस तरह के सोच सकते हैं कि एक तरफ मतलब है कि वर्दी वाले गुंडाधारी लोग हैं ही, दूसरी तरफ मतलब है कि वो अपने गुंडे को, जो आरएसएस के जो लोग हैं, जो भाजपा के जो लोग हैं, वैसे लोगों को मतलब है कि ये छात्रों के ऊपर मतलब है कि लाठी चलाने के लिए, उनको बेरहमी से पिटने के लिए भेजा है और काम कर रहा है। कुछ लोग, युवा लोग हैं जो कि जंतर मंतर और पटना में भी इस्तीफा देने के लिए मोदी को बोल रहे हैं। नहीं, अब तो हो गया है। अब तो पूरे देश के अंदर में मांग उठने लगी है कि कल तक के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था। आज मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का जिस रूप में मतलब है कि ये मोदी जी कर रहे हैं, इसका सरासर कहा जाए तो दोषी है नरेंद्र मोदी। और अब उनके इस्तीफा से ही मतलब है कि काम चलेगा। उनके इस्तीफा के लिए लड़ाई को, आंदोलन को और युवा लोग तेज करेंगे। और इस लड़ाई में मतलब है कि हमारी पार्टी लगातार मतलब युवा तो कर ही रहा है, तो सरकार कहाँ सुन रही है ऐसा? नहीं, हम कह रहे हैं कि अभी नहीं सुन रही है, लेकिन ये देश के अंदर में धीरे धीरे ये लड़ाई और मतलब है कि मजबूत होते जा रहा है और आंदोलन कहा जाए उग्र होगा मतलब है। और एक दिन मतलब है निश्चित तौर से इनको मतलब है कि यहाँ के युवा, बेरोजगार, खास करके जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो इनको गद्दी से हटाने का काम करेंगे आने वाला चुनाव में। कैसे इनको बदला लेंगे इस बार? वोट से बदला लेंगे। आने वाला चुनाव में से ही बदला लिया जाएगा। मतलब वोट से इनसे बदला दम ले लिया जाएगा निश्चित तौर से। और वही एक मतलब है कि ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन पूरे देश में एक तरह से फैल रहा है। और निश्चित तौर से मतलब है कि इनको सत्ता से बाहर करके ही यहाँ के युवा और छात्र लोग दम लेंगे। सोनम वांगचुक पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सोनम वांगचुक के बारे में तो पूरे जान रहा है, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया जान रही है कि एक साइंटिस्ट हैं और ये मतलब है कि बहुत सारे मतलब है विषयों पर शोध किए हैं और इनको देश के अंदर में कई एक तरह के अवार्ड मिला हुआ है। और जब ये देश के खातिर
कहा जाए यहाँ के जनता के सवाल को लेकर के जब अनशन करते हैं तो इनको कहा जाता है कि मतलब है कि ये चाइना का एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है। आप सोच सकते हैं कि जब वो जायज मांग के समर्थन में अगर ये अनशन पर बैठते हैं तो इनको एजेंट बताया जाता है। आप समझ सकते हैं कैसे आरोप लगाया जाता है, आरोप लगाया जा रहा है, तो गलत चीज है ना। आप उसी तरह देखिए कि वो दीपके है, उनके बारे में भी मतलब है कि बोला जाता है कि ये एजेंट है। वे वहां पर नेहा मतलब है कि जो आयशा के हैं उनको ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि ये सब एक तरह से कहा जाए किसी दल के अथी में काम कर रहा है, एजेंट है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर से वो सोनम वांगची का जो मतलब है कि आंदोलन में जो शामिल ये है थे और बल मिला है, मजबूती प्रदान किया गया है। निश्चित तौर से उनका आंदोलन मतलब है कि उनका नेतृत्व में या उनके मार्गदर्शन में और युवाओं को एक प्रेरणा मिला है कि ऐसे लोग जब हमारे साथ हैं तो और ऊर्जा मिलता है और बल मिला है। क्या सम्राट चौधरी का भी कुछ ऐसा बयान नहीं आ रहा युवा पे? इतना लाठीचार्ज लगातार हो गया, कुछ भी बयान नहीं आया। सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहना है, वो सभी लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी जो मतलब ऊपर से उनका आला कमान कहेंगे वही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कौन कंट्रोल है सम्राट चौधरी का? एकदम निश्चित तौर से रिमोट कंट्रोल से वो चल ही रहे हैं। जो आका उनको कहेंगे वही करेंगे मतलब है। ये आज यहाँ बिहार के अंदर में जो युवा पर लाठी चला है, जो गोली अथी जो मतलब है कि आंसू गैस जो छोड़ा गया है, वाटर कैनन का जो प्रयोग किया गया है, समझ सकते हैं कि ये युवा पर क्या बीत रहा होगा। हमने तो देखा है मतलब है कि जो आंदोलन चल रहा है तो पुलिस बेरहमी से मतलब है कि उन पर लाठी चलाया जा रहा है। दिल्ली में भी देखा जाए तो आंसू गैस फेंक रहे हैं, क्या बम वगैरह भी फेंक रहे हैं, उसमें कुछ लोग को मतलब जख्म हो जा रहा है। अरे भाई हो रहा है, पायलट गन का इस्तेमाल किया गया है। आप देखेंगे कि कई एक युवा को पायलट गन से मतलब है कि जो मारा गया है, पूरा मतलब है कि वो उनका मतलब है कि बुलेट लगा है, एकदम पूरा छेद होल है। आप समझ सकते हैं कि ये अंग्रेजी हुकूमत में होता था और वो आतंकवादियों के ऊपर मतलब होता था, जो कश्मीर वगैरह में। और भाजपा की सरकार में ऐसा देखा जा रहा है, एकदम किया जा रहा है और इसको कहीं से भी मतलब है कि हम लोग उचित नहीं कहेंगे। आप लोग जितना प्रयास करेंगे कार्रवाई करने का एकदम हाँ, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए एकदम। और छात्र युवा का जो मतलब है कि मांग है वो सरकार पूरा करे, हम लोग यही चाहते हैं। देखिए यहाँ पे माले के जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो नेता थे इस तरह से मतलब बयान दिए हैं कि यहाँ पे जितना भी पटना में और दिल्ली में लगातार यहाँ पे युवा पे कहीं ना कहीं क्रैक्स किया जा रहा है। और यहाँ पे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपका रूबरू का इसका बातें आप देखते रहे नालंदा लाइव। धन्यवाद।